नमस्कार। विश्व न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, हरमुज और लाल सागर में तनाव का बीच तेल जहाज के मालिकों ने सप्लाई का नया रूट खोज लिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। और ये रूट केप ऑफ गुड होप यानी केप रूट का ही है। पिछले कुछ दिनों में इस रूट पर तेल और मालवाहक जहाज़ों का भीड़ देखी गई है और ये रूट अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का बीच स्थित है। इस रूट को इसीलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इसके जरिए मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में आसानी से जाया जा सकता है। और इस रूट से आने जाने वाली जहाज़ों को ईरान और उसके प्रॉक्सी से कोई खतरा भी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इस मार्ग पर दबाव बढ़ा है। यहाँ से औसतन प्रतिदिन 150 मालवाहक जहाज़ों की गुजरने की बात कही जा रही है, जो आम दिनों से औसतन 30% तक ज़्यादा है। जून 2025 में भी जब ईरान और अमेरिका का बीच युद्ध हुआ था, तब भी इस रूट पर आवाजाही बढ़ गई थी। ईंधन सप्लाई के दृष्टिकोण से हरमुज स्ट्रेट और ऑल मंडेब को अहम माना जाता है। हरमुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी का बीच है और इसी तरह बाब अल मंडेब लाल सागर का पास है। दोनों के रास्ते पूरी दुनिया में करीब 30% ऊर्जा की सप्लाई किया जाती है। अकेले हरमुज से प्रतिदिन 150 से ज़्यादा जहाज आम दिनों में गुजरता है, लेकिन अब इसकी संख्या घट गई है। अब उन्हीं जहाज़ों को हरमुज से निकलने की अनुमति मिल रही है जिसे ईरान परमिशन दे रहा है। औसतन 6000 इस वक्त प्रतिदिन हरमुज से निकलता है। हुती विद्रोह की एंट्री की वजह से आल मंडेब में भी तनाव बरकरार है और इस रूट पर हुती विद्रोही का कंट्रोल है। इस रूट से पूरी दुनिया का 10% तेल की सप्लाई की जाती है। दर्शक, इसी मार्ग से 1498 में पहली बार वास्को डा गामा भारत आया था। कोई भी जहाज जो भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर, लाल सागर और ओमान की खाड़ी में है, वो आसानी से इस रूट में प्रवेश कर सकता है और इस रूट में अरब सागर के जरिए आसानी से जहाज को भारत लाया भी जा सकता है। हालांकि इस रूट से जहाज लाना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।